बैठेंगे और सर्वात्माओं को सकाश भी देंगे। ओम शांति। त्रिकुटी के विभाग विराज में मैं आत्मा इस देह की मालिक, देह की सर्व कर्मेंद्रियों को चलाने वाली, इस संसार की सर्वात्माओं की मैं पूर्वज आत्मा, इस सृष्टि के आदि पिता, सर्वदेवांश देख रही हूँ स्वयं को, परम धाम में सृष्टि के बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में महातपस्वी मूर्त, ब्राह्मण श्वेता बनने वाली, मूल तना,
एक एक संकल्प का प्रभाव संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रहा है। अपनी पूर्वज स्थिति में स्थित होकर मैं आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों को ऑर्डर करती हूँ, संपूर्ण पवित्र बन जाए। और सतयुगी दुनिया का आवाहन करती हूँ। इस संसार की सब आत्माएं पवित्र हो जाए। सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सभी रोगों से मुक्त, स्वस्थ और निरोगी बने, सब सुखी हो जाए। आत्मा होने के कारण मैं देख रही हूँ मेरे हर स्थूल और सूक्ष्म कर्म और संकल्प का प्रभाव सभी आत्माओं पर प्रकृति और वायुमंडल पर पड़ रहा। मेरी श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन से पांचों विकार और पांचों तत्व दास रूप में मेरे सम्मुख है। मैं ऑर्डर करती हूँ पांचों विकारों को आधा कल्प के लिए विदाई लो। रही हूँ सतो प्रधान सुखदायी प्रकृति इस संसार की आधार मूर्त, उद्धार मूर्त पूर्वजात्मा कल्प वृक्ष के बीज रूप बाबा के साथ मास्टर बीज रूप बनकर अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। शांति।
ओम शांति। आज की मुरली 2 जून 1977 की है। और मुरली का टाइटल है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो बाबा ने आज की मुरली में हम सब बच्चों को अपने दो स्वरूपों की स्मृति दिलाई है। एक है कि हम सभी आत्माएं सर्व की पूर्वज हैं। दूसरा, पूजनीय है। तो बाबा ने हम सबको बताया कि जैसे कि जो पूर्वज आत्माएं हैं, हम सभी बाबा के साथ, जो बाबा कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं, उन बाबा के साथ हम डायरेक्ट तना के रूप में है। ब्राह्मण सुदेवता जो हमारा स्वरूप है, वो डायरेक्ट तना रूप है। सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। तो उस पूर्वज की जो स्थिति है, उसका कैसा हमारा स्वरूप होना चाहिए, उसकी क्या जिम्मेवारी है, वो बाबा ने मुरली में हम सबको याद दिलाया। बाबा ने कंपेयर किया कि जैसे जो बाकी लौकिक में जो आत्माएं, वो अपने पूर्वजों के चित्र और उनके चरित्र को सुनने की कितनी इच्छा रखती हैं, कितना उनको मतलब मान देती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सभी आत्माएं जो पूर्वज हैं, इस पूरे संसार की पूर्वज आत्माएं हैं। क्या हमें अपनी जो जिम्मेवारी है कि हमारा जो क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या हमारे अपने ऊपर अटेंशन होना चाहिए, वो हमें याद दिलाया कि हमारे हर कर्म का जो आधार है, वो सिर्फ हमारे खुद के ऊपर नहीं पड़ता है, परंतु क्योंकि हम पूर्वज हैं पूरे संसार की आत्माओं की, तो हमारे एक एक संकल्प का, कर्म का जो प्रारब्ध है, वो हमारे साथ साथ संसार की सभी आत्माओं को और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित जो भी है, उस पर पड़ता है। मतलब हमारे कर्मों का प्रभाव सृष्टि चक्र से संबंधित है, सभी आत्माओं पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्या इतनी स्मृति से हम स्वयं पर अटेंशन देते हैं? तो बाबा ने हम सबको अ, हम सब पूर्वज आत्माओं को अपनी मतलब हम सबका ध्यान खिंचवाया कि हम स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो भी हम संकल्प करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसका इतना प्रभाव है सब आत्माओं पर। क्या इतनी बड़ी जिम्मेवारी करते हुए हम करते हैं अपने संकल्प और कर्म? फिर बाबा ने हमको इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई कि अगर हम अपनी पूर्व स्थिति में स्थित होकर कोई संकल्प करें और प्रकृति या माया उसका मतलब उसका कहना ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा कि अगर आप संकल्प करोगे, पूर्व स्थिति में होकर ऑर्डर करोगे, तो पांचों विकार विदाई ले लेंगे आपसे। और साथ साथ जो पांचों तत्व हैं और पांचों विकार, वो दास रूप में आपके सामने आएंगे। माया नमस्कार करेगी आपकी इतनी श्रेष्ठ पोजीशन में। तो इसलिए बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आपका कोई भी संकल्प, कोई भी कर्म साधारण व व्यर्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इतना प्रभाव है पूरे संसार पर। तो आगे हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। तो सभी अपनी पूर्व स्थिति में स्थित हो जाएं और बाबा के महावाक्य सुनेंगे। एक एक महावाक्य इतना मतलब प्रभाव डालने वाला है, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे पूरे गहराई के साथ कि बाबा हमें क्या याद दिला रहे हैं। इतना बड़ा हमारा मान है हमारे हर संकल्प का, हमारे हर बोल और कर्म का। तो सभी ध्यान से अपनी पूर्वज स्थिति में स्थित होकर, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सभी सुनेंगे। ओम शांति। सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले सर्व के आधार मूर्त आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को उन्हों के विशेष दो रूप से देख रहे हैं। वह दो रूप
कौन से हैं, जानते हो? दो रूप बाबा देख रहे हैं हम सब बच्चों के। और कौन से बच्चे? जो अपनी पूर्व स्थिति में स्थित रहते हैं, सर्व के आधार मूर्त हैं, उन बच्चों को बाबा कह रहे हैं। वह दो रूप हैं, एक सर्व के पूर्वज, दूसरा सर्व के पूजनीय। पूर्वज और पूजनीय, पूजन के साथ साथ गायन योग्य तो हो ही। तो जो कुछ आत्माएं, जैसे बाबा बोलती हैं कि कुछ गायन योग्य होती हैं, बाबा के बनते हैं, लेकिन पूजन योग्य कौन सी आत्माएं होती हैं? जो हर कर्म में फॉलो करती हैं श्रीमत को। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अपने दोनों की स्मृति रहती है कि हम ही सर्वधर्म स्थापक व सर्वधर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। ये दोनों स्मृति कि हम पूर्वज हैं और हम ही पूजनीय हैं। ब्राह्मण सो देवता, अर्थात आदि सनातन धर्म की आत्माएं। बीज अर्थात बाप द्वारा डायरेक्ट तना के रूप में है। हम सभी बाबा के साथ डायरेक्ट तना, ब्राह्मण धर्म की जितनी भी हम सभी आत्माएं हैं, आदि सनातन धर्म की डायरेक्ट तना के रूप में। और ब्राह्मण रूप में हम कहाँ हैं? मास्टर बीज रूप, बीज रूप बाबा के साथ हैं। तो सृष्टि वृक्ष के चित्र में भी आपका स्थान कहाँ है? मूल स्थान है ना। तो मूल तना, जिस द्वारा ही सर्वधर्म रूपी शाखाएं उत्पन्न हुई हैं, तो मूल आधार अर्थात सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता है। ऐसे पूर्वज अर्थात आदि देव द्वारा आदि रचना हो। आदि पिता के द्वारा हम सभी आदि रचना है ब्राह्मण आत्माएं। हर एक को अपने पूर्वज का रिगार्ड और स्नेह रहता है। देखो लौकिक में भी सभी अपने पूर्वजों का कितना रिगार्ड रखते हैं। तो हर्म कर्म का आधार, कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। कहते हैं ना हमारे कुल की ये मर्यादा है, हमारे कुल में ये चलता है। कुल देवता कितनी पूजा करते हैं लोग, सब अपने जो भी पूर्वज रहे हैं लौकिक में भी। तो बाबा कह रहे हैं उनकी जो भी मर्यादाएं होती हैं, उनके कर्म रीति रिवाज अपने पूर्वजों के अकॉर्डिंग होता है। तो सर्व आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आप पूर्वज हो। कितना बड़ा सम्मान बाबा ने हम सबको दिया है। हम सभी आत्माओं के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त पूर्वज हैं। ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहते हो। तो बाबा आगे हमें बता रहे हैं पूर्वज का स्वमान होने के कारण पूर्वजों के स्थान का भी स्वमान है। कि पूर्वजों का कितना, जो स्थान पर रहते हैं उसका भी कितना स्वमान, कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। बाबा बता रहे हैं किसी भी धर्म वाले ना जानते हुए भी भारत भूमि अर्थात पूर्वजों के स्थान को महत्व की नजर से देखते हैं। भारत भूमि जो कि परमात्मा का दिव्य अवतरण का स्थान है, जो कि हम सभी पूर्वज आत्माओं का स्थान है। तो उसको कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि यहाँ का जो संस्कृति है वो कितना ऊंचा है, कितना महान है। क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माओं के पूर्वज हैं। साथ साथ सर्व महान प्राप्तियों का शक्ति की प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। क्योंकि भारत का राज्य आंटी कल्पना सिस्टर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ सम्मान का शास्त्र मानते हैं। तो गीता क्या है? सर्व शास्त्र
शिरोमणि गाई हुई है, तो इतना ऊंचा मानते हैं इसको। तो बाबा कह रहे चरित्र देखने और सुनने के मन में इच्छा उत्पन्न होती है। सभी सुनते हैं। शायद रेंज नहीं होगा। तेजल सिस्टर, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है। कल्पना सिस्टर, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, ज्योति सिस्टर आप पढ़ लें। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वहां से ही चालू करना है। जी। जी। सहयोग व किसी भी प्रकार का योग व आध्यात्मिक शक्ति के प्राप्ति का केंद्र भारत को ही मानते हैं। भारत के यादगार गीता शास्त्र को भी सर्व शास्त्रों के श्रेष्ठ स्वमान का शास्त्र मानते हैं। साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा देने वाले गीता शास्त्र को मानते हैं। तो ये भक्ति का पार्ट बता रहे हैं। अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा उत्पन्न होती है। ओम ओके, शांति। कल्पना सिस्टर आप कंटिन्यू हाँ, करिए। सॉरी सभी को, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी बाहर आके बात मुरली पढ़ रहे हैं। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं अपने पूर्वजों का चित्र और चरित्र देखने और सुनने की मन में इच्छा होती है। पूरी पहचान ना होने के कारण, स्मृति ना होने के कारण, इच्छा होते हुए भी धर्म और देश की भिन्नता होने कारण इतने समीप नहीं आ पाते हैं। क्या है, सबको परमात्मा की पहचान नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान का स्थान है, गीता भगवान की गाई हुई है, तो उस सब की सब में इच्छा होती है। स्मृति नहीं है, भूल गए हैं। तो इच्छा होने के कारण, लेकिन क्या बाउंडेशन है, पहचान भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, धर्म और देश भी अलग अलग है, तो इतने समीप नहीं आ पाते। तो इन सब बातों का कारण उन सब के पूर्वज आप हो। जैसे लौकिक रीति में भी अपने पूर्वजों की भूमि अर्थात स्थान से, चित्रों से, वस्तुओं से बहुत स्नेह होता है। ऐसे ही जाने अनजाने भारत की पुरानी वस्तुओं और पुराने चित्रों का मूल्य और धर्म वालों को अब तक भी है। कि किस किस से उनका स्नेह है? एक तो भूमि से, जहाँ पूर्वज रहे हैं। तो हम सबका जो मेन स्थान का है मधुबन, और भारत जो है सभी हम पूर्वजों का जन्म स्थान है। दूसरा चित्रों से, कि सभी क्या करते हैं कि जो भी पूर्वजों के चित्र है कि हमारे कुल में ये था, तो उनके चित्रों का, उनकी यूज की वस्तुओं का इतना स्नेह रहता है। तो बाबा कह रहे हैं तो इसी कारण से, क्योंकि हम सब के पूर्वज हैं, तो भारत की जितनी भी पुरानी मूर्तियां हैं, पुरानी चीजें हैं, कितना उनका मूल्य रखते हैं अब तक भी सभी धर्म वाले। उसका कारण हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं। सभी ध्यान से सुने, क्या महामंत्र है? जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा, वाचा
और कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। क्या बोल कह रहे हैं बाबा? क्या वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है? तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। बाबा ने अभी बताया हम सभी क्या हैं? ब्राह्मण, स्व देवताएं, आत्माएं, तना है, मूल तना जिससे सभी धर्म की आत्माएं निकलती हैं। तो बाबा ने कहा कि हम तना द्वारा ही सभी शाखाओं को, सभी धर्म की आत्माओं को शक्ति मिलती है। हमारा जो संकल्प, बोल और कर्म है वो सभी तक पहुंचता है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। बाबा इतना अटेंशन दिलवा रहे हैं हमें, इतना अटेंशन रहता है, पूर्वज को ही सब फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए संकल्प व कर्म करते हो। क्या है? हमसे ऑटोमेटिकली उनको शक्ति मिल रही है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, सर्व शक्तियों की प्राप्ति। दूसरा, हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म जो है उन तक पहुंच रहा है। तो बाबा कह रहे इतनी बड़ी जिम्मेवारी होकर आप संकल्प व कर्म करते हो। आप पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस सृष्टि का जो भी समय, जो चक्र है और जो स्थिति है, कि कभी वो सतो प्रधान है, सतो है, रजो है, तमो है, या संगम युगी चढ़ती कला है, इसका कारण क्या है? हम पूर्वज आत्माएं। तो जो हमारी स्थिति है और हम पूर्वज आत्माओं की स्थिति के आधार से ही समय चल रहा है और सृष्टि चक्र की स्थिति है। तो बाबा इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जैसे आप सतो प्रधान हैं, गोल्डन एवं प्रकृति व वायुमंडल सारे विश्व का सतो प्रधान है। अगर हम सतो प्रधान है तो विश्व भी सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान है। तो समय और स्टेज का आधार, प्रकृति का आधार आप पूर्वज के ऊपर है। ऐसे नहीं समझो कि हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, हम उचित स्थिति को प्राप्त करेंगे। नहीं, अभी बाबा क्या बता रहे हैं? ऐसे नहीं समझो हमारे कर्म का आधार सिर्फ अपने कर्म के हिसाब से प्रारब्ध प्रति है, लेकिन पूर्वज आत्माओं के कर्मों की प्रारब्ध स्वयं के साथ साथ सर्व आत्माओं के और सृष्टि चक्र के साथ संबंधित है। हमारे कर्मों के प्रारब्ध सिर्फ हमें ही नहीं, सभी आत्माओं को और सृष्टि चक्र पर पड़ रही है। ऐसी महान आत्माएं हो, ऐसी स्मृति में रहने से सदा स्वतः ही अटेंशन रहेगा, किसी भी प्रकार का अलबेलापन नहीं आएगा कि अभी पुरुषार्थ थोड़ा टाइम में कर लेंगे या फिर कर लेंगे, कुछ रह गया, या इतना तो चलता ही है, नहीं हो पा रहा। तो बाबा कह रहे ये अलबेलापन नहीं आएगा, क्योंकि हम पूर्वज हैं। साधारण व व्यर्थ संकल्प व कर्म नहीं होगा। सदा इस श्रेष्ठ पोजीशन में रहो। कौन सी पोजीशन? कि हम सभी आत्माओं की पूर्वज हैं, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। आपकी पोजीशन के आगे माया नमस्कार करेगी। हमारी जो पूर्वजपन की स्थिति है, श्रेष्ठ पोजीशन है, इसके आगे माया नमस्कार करेगी। 5 विकार और 5 तत्व आपके आगे दास रूप में बन जाएंगे। अभी क्या होता है? साधारण और व्यर्थ रहता है तो पांचों विकारों का अटैक रहता है, पांचों तत्व देह अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा कह रहे अगर आप अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहेंगे तो पांचों विकार, पांचों तत्व आपके दास रूप में बन जाएंगे और आप 5 विकारों को ऑर्डर करेंगे कि आधा कल्प के लिए विदाई ले लो, विदाई ले जाओ।
प्रकृति सतो प्रधान सुखदाई बन जाएगी। कब बनेगी? जब हम ऑर्डर करेंगे अपनी पूर्वज स्थिति में स्थित होकर। अगर पूर्वज की पोजीशन से संकल्प द्वारा ऑर्डर करेंगे तो वह ना माने, यह हो नहीं सकता। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब का ध्यान खिंचवाया कि अगर हम ऑर्डर करें और बात ना माने, पांचों तत्व और पांचों विकार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात प्रकृति परिवर्तन में ना आए, वह पांच विकार विदाई ना ले, यह हो नहीं सकता। समझा? ऐसा श्रेष्ठ स्वमान बाप चारों ओर के महावीर बच्चों को दे रही है। नंबरवार तो सब हैं ही। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार लेंगे हम सभी। ऐसे सर्व के आधारभूत प्रकृति माया और प्रकृति के भी बंधनों से मुक्त, सदा अधिकारी, सदा अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित रहने वाले, अपने हर संकल्प और कर्म द्वारा सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाने के निमित्त समझने वाले, ऐसे मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिमान, नॉलेज, याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करने वाले, हमें सर्व के आधार मूर्त बनाने वाले, माया और प्रकृति के तत्वों से विजय दिलाने वाले, हम सभी आत्माओं के बीज रूप बाबा को याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, आप सभी का धन्यवाद। तो अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर सभी मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सब शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया मुरली में। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो शेयर करें, एक एक करके शेयर कर सकते। जी, ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा कि हम ही पूर्वज है, हम ही बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम ही तना में हैं। और जितना सर्व आत्माएं हैं, अ, सर्व आत्माएं हमारे से जैसे कि हम मेन स्टेम में रहते हैं, एकदम जड़ों में रहते हैं, बीज रूप स्थिति में। वहां से जितना धर्म स्थापन होते हैं और सर्व आत्माएं जो आते हैं, तो हमारे वे लोग सब हमें पूर्वज ही, हम उनके पूर्वज हैं। तो जो हम करते हैं संकल्प बोल से और कर्म से, वो उन तक पहुंचती है। तो हमारा कर्म बोल संकल्प सब श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हमारी पोजीशन वैसी है। और हम सभी के लिए जब हम हमारी पोजीशन श्रेष्ठ रहेगी, तो हम जो माया है वो भी हमें नमस्कार करेगी, पांच विकार और जो पांच तत्व, ये सब दासी बन जाएगी, क्योंकि हम पूर्वज हैं और हम ऐसे। ओम शांति।
अश्विनी सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमारे हम आत्मा हो द्वारा ही ये सृष्टि और समय चलता है। हम पूर्वज आत्मा हो द्वारा ही सृष्टि और समय चलता है। ओम शांति सिस्टर। बोलिए दीप्ति बहन जी, आप बोल सकते हैं। जी ओम शांति। मेरा भी यही पॉइंट था कि हम पूर्वज आत्माओं के आधार से सृष्टि और समय की स्थिति का आधार है कि हम कितने परिवर्तन हो रहे हैं और हम कितनी संपूर्णता की ओर जाते जा रहे हैं। उससे ही सृष्टि परिवर्तन का आधार है। और समय, उसी से समय पता लग रहा है कि अब संगम युग खत्म हो रहा है और हम सतयुग की ओर जा रहे हैं। तो हमारे जो कर्म है उसका सिर्फ हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, पर हम पूर्वज आत्मा हैं तो इसकी प्रालब्ध बाकी सारी आत्माओं को भी मिलती है। ओम शांति। जी, जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है उनको बोलना है। ललिता जिनका नाम है। हाँ जी। ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। आज बाबा ने कहा कि तुम पूर्वज हो। हैं पूर्वज कहाँ जड़ों में रहते हैं। कल्प वृक्ष की जड़ में हम ही हैं ब्राह्मण। और पूर्वज आत्माएं जो संकल्प करे वो तो पूरे होने ही हैं। तुम्हारे नहीं होंगे तो और किसके होंगे। प्रकृति भी, पांचों तत्व भी सब तुम्हारा ऑर्डर मानेगी। ओम शांति। जी, जिन्होंने हैंड रेज किया है वो एक एक करके बोलिए। बोलिए शैली बहन जी, बोल सकते ओम शांति गुरु। आज बाबा ने मुरली में हम सिंपल सिर्फ ब्राह्मण, हम तो इसको इस इजी लेते कि मैं ब्राह्मण हूँ, सिर्फ इतना कहने मात्र नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का बाबा ने हमारे ऊपर ताज डाला हुआ है। अगर हम इस चीज को समझे तो हमारा एक एक श्वास संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकता ना। तो बाबा ने इतना बड़ा जिम्मेवारी दी है कि बाबा ने बोले कि आप सर्व के पूर्वज और सर्व के पूजनीय हो। तो सोचो कि सिर्फ ये कहने मात्र टाइटल नहीं है, लेकिन पूर्वज होना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारा एक एक श्वास, हमारा एक एक संकल्प सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचता है। हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उन आत्माओं के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। इवन पूरी प्रकृति हमारे संकल्पों द्वारा परिवर्तित होती है, पशु पक्षी जीव जंतु। तो सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर। तो हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो बाबा ने बोला कि ऐसे जो निमित्त बने हुए हम पूर्वज आत्माएं सदा ये मंत्र याद रखते हैं कि इस समय हमारा हर संकल्प मनसा वाचा कर्मणा द्वारा व कर्म व जो संकल्प चलता है वह सर्व आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए हम जो है तना द्वारा ही, जैसे एक रूट वृक्ष है तो उसकी रूट में अगर जैसे एक पौधा है तो उसको जड़ में जैसे जल दिया जाता है ना, तो ऐसे ही हम भी सारे विश्व के तना रूपी मूल आधार हैं। हम जो करते हैं ब्राह्मण आत्माएं, है ना, तो वो पूरे वृक्ष की जितनी भी आत्माएं हैं सब जो उससे प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारा इतना बड़ा महान हम इतनी महान आत्माएं हैं, अगर यही सोचे ना तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी कार्य श्रीमत के अगेंस्ट करेंगे। ओम शांति। मुझे तो ये चीज आज बहुत अपनी एक ऊपर एक जिम्मेवारी बहुत बड़ी फील हो रही है दीदी। ओम शांति। बड़ी जिम्मेवारी नहीं है, हमारे साथ तो बाबा है ना। हम जितने भी जैसे भी हैं, बाबा हमारे साथ है। अगर हम बस इतना ध्यान रखें, बाबा को साथ रखना है और जो बाबा ने कहा है उसको फॉलो करना जी है। बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है ना वो एक एक करके बोलिए। ओम शांति। मेरा भी एक्चुअली यही पॉइंट है कि हम पूर्वज आत्मा है, तो हमें सब फॉलो करते हैं और हमारे कर्मों से प्रारब्ध होती है।
तो हमें सूक्ष्म में भी व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं और कर्म भी व्यर्थ नहीं करने हैं। जी, सभी शेयर कर रही हैं यही कि हम सब पूर्वज हैं, बाबा ने कहा, ये हमने हाँ। समझा। लेकिन अब हमें सोचना क्या है, हमें कैसे संकल्प करने हैं सबके प्रति, कैसे हमारे बोल हों और कैसे हमारे कर्म हों, ये सभी शेयर करें। पूर्वज होने के नाते हमारे संकल्प क्या होने चाहिए। एक एक करके सभी शेयर करें। ओम ओम शांति। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो पापा ने हमें पूर्वज कहा है, तो हमारे संकल्प कभी भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो व्यर्थ बिल्कुल ही नहीं आए। जो हम कर्म कर रहे हैं, ऐसे कर्म करें जो हम कर रहे हैं, उससे हम भी श्रेष्ठ हो जाए, हम औरों को भी कर सके। हमें उधार तो पूर्वजों को देखते हैं, ऐसे हम कर्म करें कि मुझे देख के ये पूर्वज चित्र और चरित्र दोनों भी बाबा ने बताए हैं। ऐसे कर्म जो भी कर्म मैं कर रही हूँ, जो भी संकल्प कर रही हूँ, जो भी करना है, जो पूर्वज समझ के अपनी जिम्मेदारी, जैसे घर में बड़े होते हैं जिम्मेदारी से करते हैं, ऐसे हमें करना। ओम शांति। जी, और ओम किसको शेयर शांति। करना? ओम हाँ जी, बोलिए। शांति। हम आवाज आ रही थी थी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बाबा ने पूर्वज स्थिति के लिए ये कहा कि जो पूर्वज आत्माएं होती है उसके हर संकल्प की, हर उसकी पूजा होती है, हर टाइम की, सुबह शाम ये। और जैसे आप सतो प्रधान के हिसाब से आप संकल्प करोगे तो पूरे प्रकृति में सतो प्रधान वातावरण फैल जाएगा। सतो करोगे तो सतो फैलेगा, रजो प्रदान करोगे तो रजो प्रदान वातावरण फैलेगा। और तमो तो खैर है ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि आपकी मूर्त को देख कर दुनिया वाले ये सीखते हैं कि इनको बनाने वाला कौन है, ये कैसे ये पूजा हो रही है, इनकी हर चीज की पूजा हो रही है पूर्वज। यही है दीदी। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी जी। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हाँ हमें जो ताज दिया है बाबा ने पूर्वज आत्मा का, तो हमें हमारे डबल सेवा करनी है, वाणी से भी करनी है, साथ साथ मनसा से भी सेवा करनी है। और हमारा चेहरा और चलन से ही सेवा ज्यादा होगी, क्योंकि हम जो वाणी से कुछ बोलते हैं और वो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो लोग वो फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारा लक्ष्य जो है कि हमें सभी को देवी देवता बनाना है। हम सब ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं, एक ही परिवार की पवित्र आत्माएं हैं। तो हमारा वर्तन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सहज और ऐसा सिंपल और दिव्य होना चाहिए रोज की जिंदगी में। ना सिर्फ बड़े लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें, परंतु हमारे यहाँ जो बहनें आती हैं, हमारे यहाँ जो हमारा कचरा लेने आता है, सबसे व्यवहार हमारा एक समान हो, बाप समान हो। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। और ये पूर्वज आत्मा का जो अभी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो जो पूर्वज आत्माएं हैं वो भी हमसे संतुष्ट होगी। क्योंकि जब हम श्राद्ध में खिलाते हैं उनके निमित्त, वो तो एक्चुअली नहीं स्वीकार करते हैं, परंतु उनके निमित्त और जो यहाँ पे ब्राह्मण है या जो भी हम जिनको स्वीकार कराते हैं, तो वो उनको भी संतुष्टता होगी। तो प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हमारे लक्ष्य जो है देवी देवता बनने का, तो लक्षण भी वैसे होने चाहिए। हाँ दीदी, जी। कहने का ये भाव था मेरा, पर मैं जी। समझा नहीं पाई। हाँ, क्योंकि ये बाबा के अगर अव्यक्त मुरली के शब्द को पकड़ के समझ कर हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अव्यक्त मुरली, एक एक मुरली मेरे को 2-2 3-3 दिन लगते हैं पढ़ के समझ के नोट्स बनाने में, इतनी गहरी होती है। परंतु ये अव्यक्त मुरली क्लब में आके ये बहुत इजी हो रहा है। तो शुक्रिया वंस अगेन सबका। ओम हाँ शांति। शुक्रिया। हाँ, 10 जी, 15 दिन हो गए सुने हुए, तो एकदम ऐसे ही हुआ
जी। अब ठीक है ओ, दीदी, कैसे तबीयत? बहुत अच्छी बात है। वो दिन हमने सबने ललिता दीदी को सकाश दी थी। बाबा ने देखो आपका ध्यान रखा है। तो आज हाँ की जो वाणी है वो इतनी महत्वपूर्ण है, और बाबा हमें रियलाइज कराते हैं कि आपका एक एक श्वास, एक एक संकल्प कितना महत्व का है। तो हाँ जी। ये वाणी है ना, प्रिंट करके हम कहीं रख दे कि जिससे वो हाईलाइट करे, तो हमें आते जाते उसके ऊपर ध्यान रहेगा कि हमारे एक एक संकल्प पर हमें ध्यान रहेगा। इतनी सूक्ष्मता से हमें इसकी आज की वाणी की चेकिंग करनी है, और उसको बार बार हर रोज इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि ये वाणी में बाबा ने एक भी संकल्प हमारा जो जाता है वो पूरे तना तना से पूरे शाखाओं में जाता है। तो ये बहुत बहुत गुही और महीन बात है। तो हमें ये बहुत ही ध्यान रखना है, और उसको हमेशा ध्यान में रहे। उसके लिए कुछ न कुछ ऐसे युक्तियां निकालनी है सबको, अलग अलग युक्ति जिसको जो ठीक लगे और जिसके ऊपर हम चल सके, वैसे वैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना ही है। ओम शांति। जी। ओम जैसे आज शांति। की अव्यक्त मुरली में भी था कि एक एक श्वास हमारा कल्याणकारी है और अविनाशी खुशी उसमें होनी चाहिए। ओम शांति जी। दीदी। थोड़ा सा और कर सकती है इसमें, जी, लास्ट अगर पॉइंट कोई आप और। शेयर हाँ कीजिए। जी। जी। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ये भी फिट बैठता है, अगर देखा जाए ना। तो जैसे बाबा का ये परिवार है ना, पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हम जैसे हद में भी चलते हैं, तो जो बड़ा भाई बहन होता है ना, तो माँ बाप हमेशा उसको बोलेंगे कि आप बड़े हो ना, तो अगर आप जो करोगे ना, तो आपको देखकर आपके छोटे भाई बहन भी ऐसे करेंगे। इसलिए आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, ड्यूटी बनती है आपकी। तो वही, अब हम भी इस पूरे विश्व की आत्माओं के बड़े हैं। पूर्वज माना बड़ा। तो हम जो जैसा करेंगे वैसा देखकर हमारे ये छोटे भाई करेंगे। तो आज की मुरली में भी जो सुबह अव्यक्त मुरली, उसमें भी बाबा ने क्या बोला, सबसे पहले हमें देह भान का त्याग करना पड़ेगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी पड़ेगी। तो क्या है देह भान का त्याग? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सब मेरे आत्मा भाई हैं। क्योंकि इतना बाबा ने भी बोला कि इतना इजी नहीं है इन चीजों को धारण करना। जब तक आप देह भान का त्याग नहीं करते ना, तो वो अल्पकालिक आपका जो होगा, मतलब अल्पकालिक जो भी प्राप्ति होगी वो अल्पकालिक होगी। लेकिन जैसे ही जब आप देह भान का त्याग करते हो, ये इजी हो जाएगा हर चीज के ऊपर सफलता जीत पाना। तो पांच विकारों के ऊपर जीत पाना। तो जैसे हम देखते हैं सब ये मेरे आत्मा भाई है, तो धीरे एकदम से हमारी वृत्ति चेंज हो जाती है। अब जैसे एक बहन बोल रहे थे, घर में हमारे जो आती हैं बहन काम करने के लिए, जो कचरा उठाने के लिए भाई, तो इतना अच्छा उनका बिहेवियर रहता है, हम उनके साथ करते हैं। बल इवन उनको भी एक रिस्पेक्ट रिगार्ड की फीलिंग, हम ये सोचते हैं कोई बड़ा है तो हम हमारी वृत्ति उसके प्रति चेंज हो जाती है। लेकिन नहीं, सब मेरे आत्मा भाई, और हर एक आत्मा अपने कर्म के हिसाब से बंधा हुआ है। कोई भी जी। कार्य एक यूनिटी में होता है ना, कि अकेला तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए सबका, मैं तो ये सोचे कि हमें तो रिगार्ड, इवन हमें गर्व होना चाहिए ऐसे भाई बहनों के प्रति, कि जो कचरा हम खुद अपना नहीं उठा सकते, वो भाई बहन ये वाले उठाते हैं। तो कितना बड़ा इनका त्याग है ये चीज। ओम शांति। जी। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। अभी समय भी हो रहा है। शांति माता जी, जिन्होंने अनम्यूट किया है, आपको कुछ बोलना है? क्योंकि अभी समय भी हो रहा है, अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कीजिए। तो ठीक है, तो अभी पोल लॉन्च करेंगे, तो सभी उसका रिप्लाई करें। उसके बाद होमवर्क देंगे और सभी योग करेंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली से सभी यही होमवर्क लेंगे
जैसे बाबा ने कहा है कि आप जो हैं सभी आत्माओं के आधारभूत हैं। पूरी मुरली बाबा ने उस पे चलाई है। तो कल हम सुबह से उठते ही ये स्व मान लेंगे कि हम सभी आत्माओं के आधारभूत उद्धारमूर्त सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता हैं। और पूरे दिन भर हमारा जो संकल्प बोल और कर्म है इस पे पूरा अटेंशन रखेंगे कि हमारे इस एक एक संकल्प का प्रभाव जो है सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। हमारे हर स्थूल और सूक्ष्म रूप में जो भी हम संकल्प कर्म कर रहे हैं ये सभी इसको फॉलो कर रहे हैं। हम विश्व नाटक की स्टेज पर हैं। तो इतनी अटेंशन देते हुए हम सभी जो है अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित होंगे कल पूरा दिन भर। और जो भी अगर आपके अंदर कोई भी जैसे मान लो कमी है या कोई भी ऐसे जो संस्कार है जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी पूर्व स्थिति में स्थित होकर बार बार हम ऑर्डर करेंगे कि हम ये जो भी संस्कार है ये विदाई ले ले। तो इसका प्रभाव सभी नोट करेंगे कि कितना हमने उसको जो है उस पर प्रभाव पड़ा है। जो भी हमारा जो संस्कार है सूक्ष्म संस्कार सभी को मालूम है क्या है हम सबके अंदर जो हम उससे मुक्त होना चाहते हैं। तो सभी जो है अपनी पूर्व स्थिति में स्थित होकर कल अपना पूरा संकल्प और जो भी हमारे कर्म है उस पर पूरे अटेंशन के साथ जो है ध्यान देंगे। ठीक है। तो अभी हमने जो योग किया था स्टार्टिंग में वो पूर्व स्थिति में ही किया था। अभी भी जो हम योग करेंगे सभी पूर्व स्थिति में स्थित होकर ही करेंगे। सभी अपने पूर्वज की पोजीशन में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा इस सृष्टि के रचता शिव पिता की डायरेक्ट रचना हूं। ज्ञान के सागर शिव पिता की संतान मास्टर नॉलेजफुल सर्वशक्तिवान शिव पिता की सभी शक्तियों को स्वयं में धारण करने वाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस संसार की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूं। स्थूल देह से मुक्त मैं स्वयं को परम धाम में बीज रूप बाबा के साथ इस सृष्टि चक्र की सबसे ऊंची स्टेज पर पूर्व स्थिति में देख रही हूं। बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से इस सृष्टि गोले पर पड़ रही है। मेरा हर संकल्प सरात्माओं की भलाई के लिए है, सबके सुखों के लिए है, सबके कल्याण के लिए है।
बाबा के पास सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए। बाबा से कहें, बाबा जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं वैसा हम जरूर बनेंगे। आपका राइट हैंड बनकर, आपकी हर आज्ञा को सिर माथे रखकर, आपकी हर श्रीमत का पालन करके इस संसार को सतो प्रधान बनाने का, सतयुगी नई दुनिया की स्थापना का जो कर्तव्य है उसमें मैं अवश्य पूरा करूंगी। आप मेरे साथ हो, मेरे पास हो हमेशा। बाबा से अपने पूरे दिन भर का पोता मेल संकल्प रूप में कहें और बाबा को गुड नाइट करें। ओम शांति।